वो वापस आ रहा है, वही जिसके जाने से तुम रात भर जगे रहे, वही जिसके वापस आने का तुमने 100 बार सपना देखा। लेकिन अगर इस बार वह वापस आया और तुमने वही 3 गलतियां दोहरा दी, तो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं रोमांटिक सलाह नहीं देने वाला, मैं एक स्टोइक की तरह सोचना सिखाने वाला हूं। आज तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा दिमाग बचाऊंगा। अगर तुमने ये 3 गलतियां नहीं की तो तुम्हारा रिश्ता या तुम खुद हमेशा के लिए बदल जाओगे। वीडियो के अंत तक रुकना, क्योंकि तीसरी गलती वो है जो 99% लोग करते हैं। चलो शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, माफी मांगकर अपनी कीमत गिराना। जब कोई वापस आता है तो सबसे बड़ी गलती है, सॉरी बहुत हुआ, मैं बदल जाऊंगा, बस एक मौका दे दो वाला रोना रोना। यह लाइन तुम्हारे रिलेशनशिप की मौत का वारंट है। स्टोइक दर्शन का पहला नियम है, तुम वही हो जो तुम करते हो, वो नहीं जो तुम कहते हो। जब तुम माफी मांगते हो बिना किसी बदलाव के, तो तुम सामने वाले को यह मैसेज देते हो कि तुम कमजोर हो। तुम बता देते हो, मेरी कोई कीमत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इंसानी फितरत है, जिस चीज की कीमत होती है उसका सम्मान होता है। जो सस्ता मिले उसे हम फेंक देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशन में लिखा है, आपको किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप मूल्यवान हैं, बस बनो। जब वह वापस आए तो सबसे पहली गलती यही है, उसे यह बताना कि तुम उसके बिना अधूरे हो। रुको, सांस लो, यह सोचो, जो होना है हो जाएगा, पर मैं भीख नहीं मांगूंगा। एक स्टोइक की पहचान यही है कि वह अपनी कीमत खुद तय करता है, दूसरों को नहीं। जब तुम बार बार सॉरी बोलते हो तो तुम अपनी गरिमा गिरा देते हो। इसके उलट अगर वह वापस आ रहा है तो उसे यह दिखाओ कि तुम वही हो जो तुम थे, बेहतर नहीं, बदला हुआ नहीं, बस शांत और स्थिर। यही स्टोइक रॉयल्टी है। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी सॉरी कहकर भी अपना रिश्ता बचाया, या फिर तुम छोटे पड़ गए थे? गलती नंबर 2, पुरानी बातें निकालना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है, तुमने 2 साल पहले ऐसा किया था, तब मुझे कैसे रोना आया था वाली एक्सेल शीट खोल देना। जैसे ही वह वापस आता है, तुम पुराने जख्मों को नोचना शुरू कर देते हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अतीत पर रोना समय की दोहरी बर्बादी है। सेनेका ने कहा है, जो बीत चुका उसे बदलने की ताकत किसी में नहीं, तुम केवल आज बदल सकते हो। जब तुम पुरानी बातें निकालते हो तो तुम उस पल को मार देते हो। वह व्यक्ति वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब कुछ नया हो सकता है, लेकिन तुम तुरंत उसे वहीं खींच ले जाते हो जहां से वह भागा था। सोचो, अगर तुम किसी जेल से छूटकर आते हो और सामने वाला तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे, चल वापस चलते हैं उसी जेल में, तो तुम क्या करोगे? भागोगे ना? बिल्कुल वैसे ही पुरानी बातें निकालकर तुम अपने हाथों से उसे धक्का दे देते हो। एक स्टोइक की तरह काम करो। जब वह वापस आए तो एक साफ स्लेट लेकर आओ। पुराना दर्द तुमने झेला, उसे दफन करो। एपिक्टेटस कहता है, हर चीज के 2 हैंडल होते हैं, एक जिससे तुम उठा सकते हो, एक जिससे नहीं। तुम चुनो, दर्द का हैंडल पकड़ना है या शांति का। यह मतलब नहीं कि तुम भूल जाओ, मतलब है कि तुम उसे हथियार मत बनाओ। क्योंकि हर बार जब तुम पुरानी बात कहते हो तो तुम वही लड़ाई दोबारा लड़ते हो जो पहले ही हार चुके थे। और इस बार तुम्हारे पास मौका है जीतने का, चुप रहकर, आगे बढ़कर। क्या तुम पुरानी बातें छोड़ सकते हो? अगर हां तो लाइक करो, नहीं तो कमेंट में लिखो मुश्किल है। गलती नंबर 3, यह सोचना कि वह बदल गया है। और अब आती है तीसरी गलती, जो 99% लोग करते हैं। यह मान लेना कि यह बार सब कुछ बदल गया है, वह अब वैसा नहीं रहेगा। यह सबसे खतरनाक भ्रम है। स्टोइक फिलॉसफी यहां पर बिल्कुल साफ कहती है, इंसान नहीं बदलता, उसकी आदतें नहीं बदलती, बदलता है केवल उसका व्यवहार, थोड़ी देर के लिए। मार्कस ऑरेलियस ने चेतावनी दी है, तुम वही हो जो तुम बार बार करते हो। अगर उसने तुम्हें छोड़ा था, धोखा दिया था, नजरअंदाज किया था, तो वही आदतें, वही सोच, वही इंसान वापस आ रहा है। सिर्फ एक फर्क है, इस बार वह अकेला है या उबा हुआ है, या उसे कोई बेहतर नहीं मिला। तुम सिर्फ एक विकल्प हो, पहली पसंद नहीं। और सबसे दर्दनाक सच यह है कि जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, तब तक तुम उसी चक्कर में फंसे रहोगे। स्टोइक कहता है, लोगों को वैसे लो जैसे वे हैं,
वैसे नहीं जैसा तुम चाहते हो। अगर वह झूठा था तो वह झूठा ही रहेगा, अगर वह स्वार्थी था तो वह स्वार्थी ही रहेगा। तुम अपनी आंखें बंद करके कल्पना मत करो, खुली आंखों से देखो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि तुमने उसे मौका दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने उसे बदलने की उम्मीद करते हुए अपना समय, अपनी शांति, अपनी नींद, सब कुछ दांव पर लगा दिया। एपिक्टेटस पूछता है, जो तुम्हारे काबू में नहीं उसके पीछे तुम क्यों दौड़ते हो? वह बदलेगा या नहीं यह तुम्हारे काबू में नहीं, लेकिन तुम दोबारा वही गलती करोगे या नहीं यह तुम्हारे हाथ में है। यही स्टोइक टेस्ट है। तो तीनों गलतियां याद रखो। पहली, माफी मांगकर अपनी कीमत मत गिराना। दूसरी, पुरानी बातें निकालकर मौके को मत मारना। और तीसरी, यह मत सोचना कि वह बदल गया है। लोग वैसे ही रहते हैं जैसे हैं। तुम ही हो जो बदल सकते हो, अपनी सोच, अपनी सीमाएं, अपनी उम्मीदें। जब वह वापस आए तो उससे यह मत पूछो, तुम मुझसे प्यार करते हो, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? क्योंकि एक स्टोइक के लिए सबसे बड़ा रिश्ता खुद से होता है, बाकी सब आते जाते रहते हैं। अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला पाया है तो लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो इस वक्त टूट रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही स्टोइक बातें तुम्हें और ताकत देंगी। तब तक के लिए शांत रहो, स्थिर रहो और अपनी कीमत खुद तय करो। नमस्कार।